नमस्ते बच्चों, मैं ब्रजेश शुक्ला बड़ोरी विद्यालय से इस समय शासन के निर्देश एवं आदेशानुसार हमें इस तरह के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। इसी क्रम में मैं आज ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से और दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रिवर्सेबल रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रिया और इरिवर्सेबल रिएक्शन अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को विथ प्रैक्टिकल बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिकल द्वारा जब आप पढ़ते हो तो आप वो जिंदगी में कभी नहीं भूलते हो, और मेरे पढ़ाने का मोटिव ही ये है, स्टडी विथ प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। दोज रिएक्शंस विच इवॉल्व ऑफ एनर्जी, या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एनर्जी या ऊष्मा निकलती है, उन्हें उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है कि दोज रिएक्शंस विच एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इनको अपन कैसे प्रैक्टिकल द्वारा करेंगे? इनको प्रैक्टिकल द्वारा करने के लिए देखिए, सबसे पहले ये क्या है, ये आप जानते हो, ये मोमबत्ती है। और ये क्या है, ये है फुलझड़ियाँ। फुलझड़ियाँ सब बच्चों को दिवाली पे पटाखे फुलझड़ियाँ चलाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो बच्चों, मैं ये आपके लिए फुलझड़ी लाया हूँ। तो ये फुलझड़ी काय के लिए, यहाँ इसका उपयोग एक प्रैक्टिकल में करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए आप। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले ये मोमबत्ती ली, मोमबत्ती को हमने ये जलाया, ये मोमबत्ती को हमने जलाया। तो इसमें क्या हो रहा है, जब ये मोमबत्ती जल रही है तो इसमें से एनर्जी या ऊष्मा, एनर्जी किस रूप में निकल रही है, इसमें से एनर्जी निकल रही है इसमें ऊष्मा के रूप में। ठीक है। एनर्जी जो निकल रही है वो किस रूप में निकल रही है, ऊष्मा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा निकलती है। अब जैसे इसमें उदाहरण लिखा है आपने कि मोमबत्ती का जलना। ठीक है। अब जैसे इसको लगा देते हैं हम, हमने इसको लगा दिया। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, मोमबत्ती को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। तो C+O2 एरो क्या हो गया, सूत्र। इसमें ऊष्मा डेल्टा H 93.4 किलो कैलोरी ऊष्मा निकली। ये 1 मॉलिक्यूल की है। ये जो एनर्जी निकली है वो किसकी निकली है, 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को जब अपन जलाएंगे, जैसे इसमें मोमबत्ती में हजारों लाखों मॉलिक्यूल हैं, तो ये जो ऊष्मा निकली है वो किसकी निकली है, एक मॉलिक्यूल की। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, दोज केमिकल रिएक्शंस व्हिच इवॉल्व ऑफ एनर्जी, यानी जिसमें से ऊष्मा निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है या ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी। तो देखिए, इसमें से ऊष्मा निकल रही है, हाथ लगाओ, देखो गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब इसी तरह इसमें हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। कौन सा वाला, दूसरा ले सकते हैं, फुलझड़ी को जलाना। देखो, फुलझड़ी को जलाते हैं, फुलझड़ी को जलाते हैं। ओ देखिए, देखिए कितनी, देखिए ऊष्मा निकल रही है कि नहीं, देखिए आप, देखिए निकल रही ऊष्मा। तो बच्चों कौन सी क्रिया हो गई, ये कहलाएगी ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने जो आपसे कहा था, हमने क्या बोला था आपसे कि स्टडी विथ प्रैक्टिकल। अब ये चीज आप कभी नहीं भूलोगे। जब भी आप फुलझड़ी जलाओगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा, ये कौन सी क्रिया है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस क्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। अब देखो, इसमें ऊष्मा निकल रही है कि नहीं, इसमें देखिए आप कितनी सारी ऊष्मा निकल रही है, इसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। तो आपको समझ में आ गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, कि दोज केमिकल रिएक्शंस व्हिच इवॉल्व ऑफ एनर्जी, यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। लो जला लो, उसको फेंकना नहीं है अभी। ठीक है। और उसके बाद है एंडोथर्मिक, इसको फेंकना नहीं, रखे रहना। इसके बाद है एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको जला लेना। ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होगी, दोज केमिकल रिएक्शन विच एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी, विच
एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। तो अवशोषित होती है तो बर्फ का पिघलना, जैसे आइस से वाटर का बनना, ये कौन सी क्रिया है? ये कहलाएगी आपकी ऊष्मा शोषी। अब इसका प्रैक्टिकल देखिए, आइस तो सब जानते हो, देखिए आप ये आइस जानते हैं, ये देखिए ये आइस है, ये बर्फ पिघल रही है। अब जैसे ही इसको कटोरी में रखेंगे तो बर्फ पिघल जाएगी। तो ये बर्फ क्यों पिघल रही है? जैसे अपन पानी, आप देखिए बड़े गिलास में फुल गिलास भरा हो, उसमें भी आप बर्फ डालना, तो उसका पानी बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि बर्फ जब पानी के अंदर जाती है तो पानी की एनर्जी को क्या अवशोषित कर, पानी की एनर्जी को क्या करती है? अवशोषित करती। तो एनर्जी क्या कर रही है? वो अवशोषित कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए आप, ये पानी देखिए, ये आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, देखिए आप, देखिए दिख रही है, देखिए बर्फ दिख रही है आपको, देखिए देखिए ये बर्फ दिख रही है, ये धीरे धीरे देखो पिघल रही है, धीरे देखिए। इसमें एक चीज और है, इसमें एनर्जी एनर्जी आपको मतलब कि एब्जॉर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या है इसके बाद मतलब ऊष्मा शोषी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? दोज केमिकल रिएक्शन विच एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी। अब इसकी वैल्यू फिक्स है, इसका वैल्यू मान क्या होता है? डेल्टा एच प्लस 10.5 किलो कैलोरी। यानी ये इसकी वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू आती है प्लस में आती है, यानी यहाँ वैल्यू किस में आएगी? प्लस में, और यहाँ वैल्यू आएगी माइनस में। माइनस का मतलब निकलना, प्लस का मतलब ग्रहण करना, ठीक है। तो अभी आपने ये दोनों रिएक्शन देखी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन विच इवॉल्व ऑफ एनर्जी, जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मोमबत्ती को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, फुलझड़ी को जलाना, ये सब ऊष्मा क्षेपीय एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्या कहेंगे? कि दोज केमिकल रिएक्शन विच एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एनर्जी अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषण से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी प्रकार आती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल किसे कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, दोज केमिकल रिएक्शन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्रिया कारक से क्रियाफल बन जाए और क्रियाफल से क्रिया कारक, यानी क्रिया दोनों ओर हो। जैसे ये क्या कहलाता है? रिएक्टेंट, और ये कहलाता है प्रोडक्ट। तो आइस से वाटर और वाटर से आइस, इस रिएक्शन और इन रिएक्शन में कोई अंतर, जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी उसमें एरो दोनों साइड होता है, ठीक है। और जो इरिवर्सिबल होगी, जैसे आइस का वाटर में, जैसे अभी आइस से ये देखो वाटर बन गया, वाटर बन गया जी। अब इसको आप फ्रीज में रख दोगे तो दोबारा आइस बन जाएगी। तो आइस से वाटर और वाटर से आइस, ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये हो गई आपकी रिवर्सिबल। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्रिया कारक से क्रियाफल और क्रियाफल से क्रिया कारक बनता है, या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, उसे कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद एक है अनुत्क्रमणीय क्रियाएं, ऐसी रासायनिक क्रियाएं जो केवल एक दिशा में चलती हैं, जैसे क्रिया कारक से क्रियाफल बन जाता है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, रिएक्टेंट से यानी क्रिया कारक से क्रियाफल बन जाता है। लेकिन क्रियाफल से क्रिया कारक नहीं, प्रोडक्ट नहीं बनता। जैसे हमने ये मोमबत्ती को जला रहे हैं, मोमबत्ती जलाने से क्या मोम पिघल रही है। अब हम चाहें कि दोबारा इसको मोमबत्ती को दोबारा पिघलने के बाद फिर बना दें, या मोमबत्ती या उसको ये इसको हमने जला दिया, अब ये फुलझड़ी जल गई, अब ये जलने से इसकी राख बन गई, देखिए ये राख बन गई, देखिए अभी राख। अब इससे हम दोबारा फुलझड़ी नहीं बना सकते। जैसे कार्बन या लकड़ी को जलाते हैं तो राख बनती है, राख मतलब ऐश, तो उस राख से दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते। यानी ये क्रिया क्या हुई? एक साइड हुई। जैसे आइस से वाटर, आइस से वाटर और वाटर से आइस, ये कौन सी है? रिवर्सिबल। और उसके बाद हीटेड ऑफ कार्बन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ये कौन सी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल। इसमें एक विशेषता और है कि रिवर्सिबल में जो एरो होता है वो बोथ साइड में होता है, और इरिवर्सिबल में वन साइड में, ठीक है बच्चों। तो ये आज हमने आपको क्या क्या बताया? आज बताया हमने आपको
एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस, उसके बाद रिवर्सेबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स करके बताना। थैंक यू बच्चों।